नमस्ते दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं केरला से तमिलनाडु के फेमस पळनी मुरुगन टेम्पल के दर्शन के लिए। रात के करीब 1:30 बजे हमने कोच्चि से अपनी जर्नी स्टार्ट की। पळनी टेम्पल कोच्चि से अप्रॉक्सीमेटली 170 से 180 किलोमीटर दूर है और रूट काफ़ी सीनिक है। रात का टाइम था, रोड काफ़ी पीसफुल थी और सिटी लाइट्स धीरे धीरे छूट रही थी। मैं तो मुरुगन जी के दर्शन के एक्साइटमेंट में पूरी शाम ही नहीं सोई थी, इसलिए जर्नी के शुरू के 1-2 घंटे तो बाहर के व्यूज़ एंजॉय किए, लेकिन फिर मुझे नींद आ गई और जब मेरी आँख खुली हम टेम्पल से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे। सुबह का एटमॉस्फेयर, ठंडी हवा और दूर से दिखते पळनी हिल्स, सच में दर्शन शुरू होने से पहले ही मन खुश हो गया था। करीब 5:45 को, दैट इज़ 5:45 को हम लोग पळनी पहुंच गए। सबसे पहले हमने अपनी कार पार्किंग में लगाई और फिर मेन स्टेप्स एंट्रेंस की तरफ चलना शुरू किया। लेकिन यहाँ आकर मुझे सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिला। मैं लगभग 2 साल पहले भी पळनी आई थी और इस बार सब कुछ काफ़ी डिफरेंट लग रहा था। पार्किंग एरिया बदल गया था, वॉकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा लग रही थी और पूरा अरेंजमेंट पहले से काफ़ी अलग था। मैं खुद थोड़ी कंफ्यूज्ड हो गई थी कि इतना सब कब चेंज हो गया। फिर हमें अनाउंसमेंट सुनाई दी कि टेम्पल के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं हैं और अगर चेकिंग में मिल जाए तो फ़ाइन भी लग सकता है। हम ओरिजिनली स्टेप्स से जाने वाले थे, लेकिन फिर हमने प्लान चेंज कर दिया और विंच क्यू की तरफ चले गए। और ऑनेस्टली क्यू देखकर तो होश ही उड़ गए। लाइन इतनी लंबी थी कि लगा आज पूरा दिन यहीं निकल जाएगा। तभी सिक्योरिटी गार्ड लोगों को अनाउंस कर रहे थे कि विंच क्यू में लगभग 4 घंटे लग सकते हैं और जो लोग वेट नहीं करना चाहते वो रोप कार चूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोग रोप कार साइड शिफ्ट हो गए और इसी वजह से हमारी लाइन थोड़ी फास्ट मूव होने लगी। फिर भी विंच तक पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लग गए और उसके बाद भी वेटिंग एरिया तक पहुंचने में करीब आधा घंटा और। फाइनली हम विंच कार में बैठने वाले थे। ये मेरा सेकेंड विंच एक्सपीरियंस था। अगर मुझे रेट करना हो तो मैं विंच को 5 में से 3 स्टार दूंगी। रीज़न, जब विंच स्टीप हिल पर पुल होती है ना, तो नेक और बॉडी पर काफ़ी प्रेशर फील होता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन फिर भी ये पळनी एक्सपीरियंस का एक यूनिक पार्ट है। और कुछ ही देर में हम हिल टॉप पर पहुंच गए। उसके बाद हमने मुरुगन जी के दर्शन किए। दर्शन बहुत अच्छे से हुए और पूरी जर्नी की थकान एकदम से गायब हो गई। मुरुगन जी के सामने खड़े होकर जो पीस फील होता है वो वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। दर्शन के बाद हमने प्रसादम काउंटर एक्सप्लोर किया। यहाँ से हमने लड्डू, अधिरसम, मुर्क और पायसम लिया। आप कमेंट में बताना कि इनमें से आपका फेवरेट प्रसादम कौन सा है। अब बारी थी नीचे वापस आने की और इस बार हमने रोप कार चूज़ की। क्यों विंच के कंपैरिजन में थोड़ी फास्टर थी। वेटिंग एरिया में हमें बहुत सारे मंकीज़ भी देखने को मिले। कोई खेल रहा था, कोई लड़ रहा था और कुछ तो बस रूफ पर चिल कर रहे थे। उनको देखकर भी काफ़ी एंटरटेनमेंट हो गया। जैसे जैसे हम रोप कार वेटिंग पॉइंट के पास पहुंच रहे थे, व्यू और भी ब्यूटीफुल होता जा रहा था। वहां से पूरा पळनी सिटी दिख रहा था। सच कहूँ तो व्यू एब्सोल्युटली अमेजिंग था। हम फ़ोटोज़ और वीडियोस लेने में बिज़ी हो गए और फिर आ गया मेरा फेवरेट और सबसे स्कैरी मोमेंट, रोप कार राइड। एक रोप कार में 3 बैठ रहे थे और टोटल 4 केबिन्स एक साथ ऑपरेट हो रहे थे। मुझे हाइट से थोड़ा डर लगता है और जैसे ही केबिन मूव करना शुरू हुआ, मैं तो सोच रही थी कि कब हम जल्दी से नीचे पहुंच जाएं। केबिन हल्का सा शेक कर रहा था और रोप्स की आवाज़ और भी ज़्यादा स्कैरी फील करा रही थी, लेकिन जितना डर लग रहा था उतना ही अमेजिंग व्यूज़ भी मिल रहे थे। अगर आप थ्रिल लवर हो तो आपको रोप कार डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। और कुछ ही मिनट्स में हम सेफली नीचे पहुंच गए। उसके बाद हम पार्किंग की तरफ वॉक करते हुए वापस आए और नीचे आकर मैंने आप लोगों को यही दिखाने की कोशिश की है कि पळनी टेम्पल कितनी ऊंचाई पर है और ये जो रोप कार है वो नीचे से कैसे दिखता है, एकदम छोटे से मैच बॉक्स जितना। फिर एक नियर बाय होटल में हमने ब्रेकफास्ट किया। अनफॉर्चुनेटली ब्रेकफास्ट रिकॉर्ड करना मैं भूल गई क्योंकि हम लोग बहुत टायर्ड थे। इतनी दूर से लॉन्ग ड्राइव और इतनी देर तक क्यू में खड़े रहना और फिर दर्शन करना, सारी चीज़ें, इससे हम लोग बहुत थक चुके थे। सो
पढ़नी मुरुगन टेम्पल की यात्रा यहाँ ख़त्म होती है। अगर आप कभी पढ़नी आए हैं तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, और अभी तक नहीं गए हो तो आप बताना कि आप फ्यूचर में यहाँ आना चाहोगे या नहीं। साथ ही मुझे ये भी बताना कि इस ब्लॉग का आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था, विंच राइड, रोप कार राइड या मुरुगन जी के दर्शन। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और सिंग इन साउथ इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपकी नॉर्थ इंडियन ट्रैवल बड़ी साउथ इंडिया के और भी अमेजिंग ट्रैवल एक्सपीरियंसेस लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।